कहानी की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बैठी अपनी दोस्तों से बातें कर रही होती है। पर तभी क्लास में उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम स्काइलर है वो क्लास के अंदर आ जाता है, पर वो सारा को देखकर इग्नोर करता है क्योंकि रात वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, पर सारा उससे मना कर देती है और इसी बात को लेकर वो उससे नाराज है। अब स्काइलर की नाराजगी को दूर करने के लिए रात को सारा फिर से उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। लेकिन रिलेशन बनाते समय स्काइलर बहुत अजीब बिहेव करता है। अगले दिन सारा और स्काइलर दोनों ही कॉलेज में सभी स्टूडेंट के सामने एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिससे वो सभी को ये दिखा सकें कि अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। लेकिन तभी सारा को उल्टियां होने लगती हैं, जिससे कॉलेज के बाकी स्टूडेंट ये देखकर काफी हैरान होते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि सारा जब स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है तभी अचानक में उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिससे कियाना नाम की लड़की उसकी मजाक बनाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। ये सुनकर सारा को टेंशन होने लगती है, इसलिए वो घर आकर जब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब वो नेगेटिव आती है। इसलिए सारा अब सोने के लिए चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तब उसे पता चलता है कि उसका पेट फूला हुआ है। इसलिए जब वो फिर से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब वो इस बार पॉजिटिव आता है। अब तभी सारा की माँ उसको आवाज देने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर सारा की माँ ने उसको ऐसी हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो खिड़की से बाहर चली जाती है। अब सारा अपने फ्रेंड हेली के पास आकर उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है। लेकिन हेली उसकी बातें सुनकर काफी हैरान थी कि आखिर प्रेग्नेंट होने के बाद किसी का भी एक रात में इतना बड़ा पेट कैसे हो सकता है। इसलिए वो उसका अबॉर्शन कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जब उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करती है तब उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो एक क्रेचर है। ये देखकर वो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है, जहाँ पर वो डॉक्टर उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो बच्चा जो कि एक क्रेचर है बाहर आते ही सबसे पहले उस डॉक्टर को ही मार देता है। ये देखकर वो लेडी डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद वो बच्चा पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगता है और उस लेडी डॉक्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। पर सारा और हेली हॉस्पिटल से बाहर आ जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। अब ये दोनों ही एक जगह पर पहुंचकर अपनी कार को रोक देती हैं और हंसने लगती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि उस क्रीचर से इनकी जान बच चुकी है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और क्रीचर है। ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब हेली सारा से कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन सारा उससे कहती है कि अगर पुलिस को इस बारे में पता चलता है तब मेरी माँ को भी इस बारे में पता चल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब हेली सारा को अपने घर लेकर आती है और ये दोनों ही मिलकर उस दूसरे क्रीचर को भी बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो क्रीचर बाहर नहीं आता है। इसलिए हेली सारा को डॉक्टर डेव के बारे में बताती है, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर है। इसलिए अब ये दोनों ही डॉक्टर डेव के पास जाने लगती हैं। दूसरी ओर हमें पुलिस ऑफिसर ऑस्कर को दिखाया जाता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में आता है जहां पर सारा ने उस पहले क्रीचर को जन्म दिया होता है। और हॉस्पिटल को चेक करने के बाद उसे वो फॉर्म मिल जाता है जो कि सारा ने अबॉर्शन कराने से पहले फिल किया होता है, जिससे उसे सारा के बारे में पता चल जाता है। इधर डॉक्टर डेव उस दूसरे क्रीचर को बाहर निकालने से पहले सारा के सामने एक मशीन लगा देता है, जिससे जैसे ही वो क्रीचर बाहर आएगा वो उस मशीन के अंदर आकर मारा जाएगा। पर तभी ऑस्कर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है। अब इसके बाद सारा की माँ को भी पता चल जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है, जिससे वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। लेकिन ऑस्कर उसकी माँ को समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए सारा की माँ जब उससे प्यार से बात करती है और सब कुछ जानने की कोशिश करती है तब सारा उसको बता देती है कि मैंने एक क्रीचर को जन्म दिया है। लेकिन सारा की माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे बाकी पुलिस वाले जब उसके ऊपर हमला करते हैं तब उस क्रीचर के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और वो क्रीचर उन पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर देता है। ये देखकर सारा की माँ को अपनी बेटी की बातों पर यकीन हो जाता है, इसलिए ये सभी लोग मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर ऑस्कर जब उनको रोकने की कोशिश करता है तब वो क्रीचर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो डॉक्टर डेव को मार देता है। अब हेली सारा और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो एक रूम की तरफ भागती हैं। लेकिन उस रूम में फिंगरप्रिंट लॉक लगा होता है। पर हेली एक पुलिस ऑफिसर के कटे हाथ को उठाकर उस फिंगरप्रिंट लॉक को खोल लेती है और ये अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और सारा की माँ को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो हेली और सारा के ऊपर हमला कर देती है। अब हम देखते हैं कि वो दूसरा क्रीचर सारा के पेट से बाहर आ जाता है,
जिससे पहला क्रेचर उस दूसरे क्रेचर को लेकर यहाँ से भाग जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि सारा की जब आंख खुलती है तब उसके सामने स्काइलर होता है और स्काइलर को जब इस बारे में पता चलता है कि सारा ने तो एलियन क्रेचर को जन्म दिया है, ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है, जिससे हेली और सारा को उसके ऊपर शक हो जाता है कि जरूर वो उनसे कुछ छुपा रहा है। अब सारा जब वॉशरूम में जाती है तब उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है, जिसे लेकर वो हेली के पास आ जाती है। पर उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा था, इसलिए उस पासवर्ड को खोलने के लिए सारा अपने भाई के पास जाती है, क्योंकि वो किसी भी पासवर्ड को तोड़ सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने सारा की माँ को अभी भी अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिससे वो एक स्टोर में जाकर वहाँ के सभी स्टाफ को मार देती है। पर एक लड़का अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, इसलिए वो बाहर आकर पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन यहाँ पर सभी पुलिस वाले मारे जा चुके थे, पर ऑस्कर अभी भी जिंदा होता है और वो उस लड़के की कॉल को रिसीव कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारा के भाई ने लैपटॉप के पासवर्ड को तोड़ दिया है और अब वो स्काइलर के लैपटॉप को चेक करने लगते हैं, जहां पर उन्हें एक मैक्सिको ट्रिप का वीडियो मिलता है। वीडियो देखकर पता चलता है कि स्काइलर एक म्यूजियम में गया था, जहां पर उसने एक प्राचीन तलवार को चुराकर एक स्टैचू के प्राइवेट पार्ट को काट दिया था, लेकिन उसके अंदर से एक गैस निकली थी जो कि स्काइलर के अंदर चली गई थी। वीडियो में सारा को म्यूजियम के अंदर एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत की थी और इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर में दो क्रेचर आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं, जिसके नोट को पढ़कर सारा को समझ आता है कि उसने जिन बच्चों को जन्म दिया है वो नर और मादा है, जिससे वो आगे दोनों ही मिलकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले हैं। दूसरी ओर ऑस्कर उस लड़के के पास पहुंच जाता है जिसने उसे कॉल की होती है, इसलिए ऑस्कर स्टोर के अंदर जाकर उन क्रीचर्स को चेक करने लगता है। पर तभी उसके पास सारा की कॉल आती है और वो उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो सारा की माँ को देखता है, जिसके साथ वो दोनों क्रेचर भी होते हैं। पर थोड़ी देर के बाद वो क्रेचर उसकी माँ को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, जिससे ऑस्कर भी उनका पीछा करने लगता है। अब हेली और सारा भी स्टोर में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब सारा हेली को बताने लगती है कि जरूर वो क्रेचर कियाना के घर पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। अब ये दोनों ही कियाना के घर जाकर उन क्रेचर को मारने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर हम सारा की माँ को देखते हैं जो कि अभी भी उन क्रेचर के कब्जे में होती है, और जैसे ही उसको होश आता है वो देखती है कि वो दोनों ही क्रेचर एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं। उधर सारा अपनी माँ को ढूंढती हुई कियाना के घर पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि कियाना अपने घर की पार्टी से ही गायब है। इसलिए जब वो उसके रूम में जाकर चेक करती है तब उसे पता चलता है कि स्काइलर उसके साथ रिलेशन बना रहा होता है। इसलिए वो गुस्से में स्काइलर को खींचकर बाहर ले आती है और सभी को उसकी सच्चाई बताने लगती है कि वो जिस लड़की के साथ भी रिलेशन बनाएगा वो लड़की एक क्रेचर को जन्म देगी। पर सारा की बातें सुनकर स्काइलर काफी हैरान हो जाता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, इसलिए सारा उसको धक्का देकर गिरा देती है। अब तभी वो नर क्रेचर अपनी मादा को प्रेग्नेंट करने के बाद पार्टी में पहुंच जाता है और कियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे कियाना पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है। और ये सब देखकर पार्टी में जितने भी लोग थे वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हेली इलेक्ट्रिक वायर लेकर कियाना का इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है, जिससे वो क्रेचर उसको छोड़कर चला जाता है। पर वो दूसरी लड़की के पास जाकर उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो लड़की सारा का गला दबाकर उसे मारने लगती है। लेकिन इस बार भी हेली उस क्रेचर के इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है, जिससे इस बार वो एक जूसर मशीन के कप में जाकर गिरता है और तभी सारा उस कप को बंद करके मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस क्रेचर का जूस बन जाता है। अब सारा अपनी माँ को ढूंढती हुई जब बेसमेंट के अंदर आती है तब उसे उसकी माँ मिल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस मादा क्रेचर के ऊपर जाती है जो कि प्रेग्नेंट है और किसी भी समय क्रेचर बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए वो जल्द ही अपनी माँ को उस क्रेचर के ट्रैप से आजाद कराती है और उसे खिड़की से बाहर भेज देती है। अब इससे पहले वो मादा क्रेचर अपने बच्चे को जन्म दे पाती, सारा उसके ऊपर हमला कर देती है। पर वो मादा क्रेचर काफी ताकतवर थी, इसलिए वो सारा को गिराकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। अब वो मादा क्रेचर सारा को मारने ही वाली थी कि तभी सारा की नजर एक काफी रिएक्टिव केमिकल के ऊपर जाती है, इसलिए सारा उस केमिकल को उठाकर उस मादा क्रेचर के मुंह में डाल देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उस क्रेचर के साथ उसका बच्चा भी मारा जाता है। अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और पार्टी में जितने भी घायल लोग थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हेली और सारा इस बात से काफी खुश होती हैं कि उन दोनों ने मिलकर उन क्रेचर को खत्म कर दिया है और अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।